एक बहुत फेमस जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मैक्स, और उन्होंने एक बात कही थी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और वही चीज़ आज हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक कन्वेंशनल टिलेज का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बिफोर जेट्रो टूल, हम जो भी फार्मिंग करते थे वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करते थे। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास थे उन्हीं को हम यूज़ में लेके और हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। बट उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जेथ्रो टूल आए और उन्होंने टिलेज का कंसेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि जो हमारी मिट्टी है आप उसको टिल कीजिए, और टिल करने के बाद में ही आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्योंकि टिलेज करने से क्या होगा कि आपकी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव होगी, उसके अंदर एरेशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो हमारी रूट्स है वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, और उसकी वजह से ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी तो वाटर और न्यूट्रिएंट जो अदर रिसोर्सेज है वो अच्छी तरीके से यूज़ में लेके अच्छी यील्ड देगी। और उसको हमने प्रैक्टिस भी किया, लगातार हमने कन्वेंशनल टिलेज किया। बट लगातार कन्वेंशनल टिलेज करने से क्या हुआ, जो हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था वो धीरे धीरे डिप्लेट होने लगा, वो डिक्रीज होने लगा। क्योंकि कन्वेंशनल टिलेज करने की वजह से पोरोसिटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से ऑर्गेनिक जो हमारा मैटर था, जो रेजिड्यू जो था उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन फास्टर होने लगा। और ऐसी स्थिति आ गई कि ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हमारी सॉइल में होने लगा। इसी को देखते हुए रिसर्चर्स ने वापस से अपनी हिस्ट्री की तरफ मूव किया और पीछे जाकर देखा कि पहले कौन सी प्रैक्टिसेस करते थे। तो फिर एक टर्म निकल के आया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो कि आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। हम जिस फील्ड में अभी मौजूद है वो उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेजिड्यू आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे मेज क्रॉप का है, जो खरीफ सीजन में यहाँ पे लगाई गई थी। और मेज क्रॉप को कुछ हाइट के ऊपर से कट किया गया है, और उसके बाद में यहाँ पे मस्टर्ड की शोविंग रबी के अंदर की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर है उसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है परमानेंट सॉइल कवर, मतलब कि जो हमारी मिट्टी है वो परमानेंटली कवर होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, कि जितना कम हो सके उतना सॉइल को डिस्टर्ब किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोविंग है वो ओनली रॉ में की गई है, और इसके अंदर किसी प्रकार का प्लाविंग, हेरोविंग और किसी प्रकार का कल्टीवेटर नहीं चलाया गया। डायरेक्टली जो हमारी जीरो टिलेज के लिए जो हैप्पी सीडर और जो अदर मशीन आती है उनसे डायरेक्टली शोविंग की गई है। और जो तीसरा हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। किसका डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे पहले मेज की शोविंग की गई जो कि सीरियल क्रॉप है, अब यहाँ पे मस्टर्ड हम ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद में जो समर सीजन आएगा उसके अंदर मूंग बीन ग्रो किया जाएगा। हमारा मेज जो है वो हमारी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, मस्टर्ड हमारी ऑयल सीड क्रॉप है जो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, और मूंग बीन जो हम लगाएंगे वो लेग्यूमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारी मेज की रूट्स है वो जो ऊपर जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी वाटर रिसोर्स जो होते हैं उनको यूज़ में लेती है। मस्टर्ड जो हमारी होगी उसकी रूट ज़्यादा नीचे तक जाती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स नीचे प्रेजेंट होंगे उनको यूज़ में लेगी। तो इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। और मैक्सिमम जो हमारा इंटेंशन होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, उसमें यही होता है कि जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास उनको हम किस प्रकार से मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन करके हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो इनपुट कॉस्ट है हमारी उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। लगातार कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ऑल ओवर द वर्ल्ड एरिया वो इंक्रीज हो रहा है। पर ईयर 10 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अभी टोटल एरिया की, तो अभी 205.4 मिलियन हेक्टेयर हमारा टोटल एरिया है जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर में है। और उसके अंदर जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो है हमारा यूएसए के अंदर। यूएसए जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूएसए सबसे लीडिंग कंट्री है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की हम बात करें। तो अगर यूएसए सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ इस टेक्नोलॉजी में है, कुछ ना कुछ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ऐसा है जिसको उन्होंने पहले ही समझ लिया है। उनको पता है कि अगर हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे,
अगर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसकी वजह से जो हमारे इंसेक्ट हो गया, हमारे डिजीज हो गई, उनकी प्रॉब्लम कम होगी। तो ओवरऑल हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। अगर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से अगर टोटल कंट्रीज़ की हम बात करें, टोटल अभी 102 कंट्रीज़ में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है और इंडिया के अंदर भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता था कि कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर है इसके फायदे तो बहुत है, बट उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है। नुकसान जैसे कि यूएसए की मैंने बात की कि यूएसए सबसे लीडिंग कंट्री है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लैंड होल्डिंग, वहाँ पे जो फार्मर्स है उनके पास एक एक फार्मर के पास 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर ऐसे लैंड होल्डिंग होती है। बट हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 85 to 90% जो हमारे फार्मर्स है वो स्मॉल टू मार्जिनल है और लेस लैंड होल्डिंग होने की वजह से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए वो भी एक्स्ट्रा होती है और जो मशीनरी होती है हमारी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और हम जानते हैं कि आज हमारी कंट्री में जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी कम है। तो फ़ायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, जिसकी वजह से आज हमारी कंट्री के अंदर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर उतनी स्पीड से अभी फार्मर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। बट होप सो आने वाले टाइम में फार्मर्स और हमारे जो यूथ है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही प्रमोट भी करेंगे। सो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केवल उन्हीं के साथ नहीं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके साथ भी जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अंदर आज करंट जो हमारे टॉप जो साइंटिस्ट हैं जैसे कि रतन लाल हो गए और भी उनसे भी टॉप टॉप हमारे साइंटिस्ट हैं जो वो आज ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो हम भी इस नॉलेज को एक्सपेंड करें और सभी के साथ शेयर करें और सभी को बताएं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सॉइल के लिए। सो फ्रेंड्स, इसको अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा और आपको कोई सजेशन आ रहा है कि इसके रिलेटेड इसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।